हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोहलर का सिद्धांत। तो वीडियो चालू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और अपना खूब सारा प्यार हम पर बनाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो कोहलर का सिद्धांत, आज का हमारा जो टॉपिक है ये यूपी टेट सी टेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोहलर का सिद्धांत। तो कोहलर का सिद्धांत जानने से पहले सबसे पहले हमको जानना होगा संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या होता है। संज्ञानात्मक का मतलब होता है सीखना, किसी भी चीज़ को सीखना। मनुष्य जो होता है ना, मनुष्य एक प्राणी है, वो एक चिंतनशील प्राणी है। तो चलिए, कोहलर का जो प्रयोग होता है सबसे पहले वो एक चिंपांजी पे किया गया था जिसका नाम था सुल्तान। आप देख सकते हैं कि कमरे में एक चिंपांजी को बंद कर दिया गया और ऊपर केले को लटका दिया गया है। अब चिंपांजी कूद रहा है, उछल रहा है केले को खाने के लिए। जो चिंपांजी उछल रहा है, कूद रहा है, उसमें रूम में 3 डिब्बे भी रख दिए गए हैं। अब ये बस चेक करना है कि जो चिंपांजी है वो तर्क, वितर्क और अपनी समझ को किस प्रकार दिखाता है, जिसके लिए उसने पहले खूब उछला कूदा ट्राई किया पर वो सफल नहीं हो सका। तो उसने जो डिब्बे रखे थे उसका ध्यान उस पर गया, फिर उसने एक डिब्बे को नीचे रखा, उसके ऊपर चढ़ा, फिर से कोशिश किया, उछला नहीं पाया, फिर दोबारा जो सेकंड वाला रखा था उसको उस पर लगाकर फिर से ऊपर चढ़कर ट्राई किया, फिर भी नहीं पाया। तब तीनों को एक साथ लगाकर उसने चढ़ा और ऊपर तब केलों को वो पा गया। तो इससे क्या पता चलता है कि जो मनुष्य या जो प्राणी होते हैं उनके अंदर लॉजिकली सोचने की क्षमता होती है, एक तर्कपूर्ण तरीके से सोचने की क्षमता होती है। तो जो संज्ञानात्मक होता है, जो संज्ञानात्मक जो विकास होता है या सीखने की जो प्रक्रिया होती है, इसमें जो गेस्टलवाद लोग होते हैं ना, गेस्टलवादियों का एक सोच रहता है जिसमें कोहलर, कोपा, मैक्स वर्दाई ये सभी लोग आते हैं। गेस्टाल्टवादियों में होता क्या है, जो यह मानते हैं कि हम सीखते हैं तो हमारी मस्तिष्क काम करता है, तर्क वितर्क करते हुए सीखता है। मतलब किसी भी कार्य को करने से पहले वो तर्क सोचेगा ये सही है या नहीं है, उसके ऊपर उसके पीछे का बात क्या है, ये सारी बातों को जानकर तभी मनुष्य कोई किसी भी काम को करता है। बिना किसी काम को जाने, बिना किसी तर्क के जाने वो कोई भी काम नहीं करता है। जो गेस्टलवाद थे इनके 2 शिष्य थे। पहला कौन था? पहले थे कोहलर और दूसरे से कोफा। दूसरे का नाम था कोफा। ये दोनों उनके शिष्य थे, बोल सकते हैं वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने जब रिसर्च करना शुरू किया तो इनका भी मानना यही था कि जो मनुष्य है या जो प्राणी है जो सोचते हैं बिना लॉजिक के नहीं, जो भी सीखते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। ओके, गेस्टलवाद के जो प्रमुख थे मैक्स वर्दिमर, उनके 2 शिष्य कोहलर, कोपा, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और जो कोहलर जिन पे रिसर्च किए थे उनका नाम आप सभी जानते हैं, चिंपांजी था जिसका नाम था सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान। एक चिंपांजी था सुल्तान। आगे बढ़ते हैं। कोहलर का सिद्धांत जो इनसाइड होता है, जो अंदर, मानव के अंदर जो होता है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जिसको बोलते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पियाजे का सिद्धांत। पियाजे का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास। इसमें 2 प्रकार से उनको बांटा गया था, 2 तरीके से पढ़ा जाता है। पहला होता है संगठन और दूसरा होता है अनुकूलन। जो पहला होता है वो होता है संगठन और जो दूसरा होता है वो होता है अनुकूलन। संगठन का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं जो संगठन है उसका मतलब क्या होता है। संगठन का मतलब जो पहले से जो ज्ञान प्राप्त है या जो पहले से हमें ज्ञात है उसको और कुछ नवीन सिद्धांतों को मिलाकर जो बनता है उसको संगठन कहते हैं। जैसे कोई पुराना दीवार है या कोई पुरानी दीवार है, उस पर कुछ ईंटें जुड़ी हुई थी और हमने फिर से रिस्टार्ट किया कंस्ट्रक्शन को और उस पर नई ईंटों को जोड़कर पूरा तैयार कर दिया, तो उसको बोलते हैं संगठन। उसको क्या बोलते हैं? संगठन। जो पहले से हमारे पास ज्ञान था वो तो था ही, और कुछ नई चीज़ों को मिलाकर जो हमने सीखा है उसको बोलते हैं संगठन। उसके बाद दूसरा होता है अनुकूलन। अनुकूलन सीखने के दौरान
पुरानी ज्ञान में नया ज्ञान सेटल नहीं हो पाता, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो सेटल नहीं हो पाती हैं, जो कंबाइन नहीं हो पाती हैं, तो वह अनुकूलन कहलाता है। और अनुकूलन को भी दो भागों में बांटा गया है, अभी आप आगे पढ़ेंगे। अनुकूलन को भी दो तरीके से पढ़ा जाता है। पहला होता है वो होता है आत्मसाती। जो पहला होता है ये होता है आत्मसाती, और दूसरा होता है समविष्टीकरण। क्या होता है? समविष्टीकरण। तो आत्मसाती में क्या होता है? पुराने में नए को एडजस्ट करके समायोजन करके जोड़ लिया जाता है। जो पुराना चीज़ होता है उसमें नए को एडजस्ट कर लिया जाता है, मतलब उसको अपने अंदर निहित कर लिया जाता है, समायोजन कर लिया जाता है, उसी को बोलते हैं। पुरानी चीज़ों में अपने अंदर एडजस्ट कर लेना, मतलब निहित कर लेना लॉजिक के साथ। मतलब पुराने में नए को लॉजिक में लगाकर जोड़ना, उसी को बोलते हैं आत्मसतीकरण, एसिमिलेशन बोलते हैं। और जो दूसरा होता है समविष्टीकरण, एकोमोडेशन। पुराने वाले में नए वाले को जोड़ रहे हो और उनमें कोई समस्या आ रही है। पुराने वाले को नए वाले में जोड़ रहे हैं और उसमें कोई समस्या आ रही है, तो पुराने वाले ज्ञान या सिद्धांत को संशोधन कर दिया। संशोधन मतलब उसको सुधार दिया जाता है, सुधार कर दो, और उसके बाद पुराने ज्ञान और नए ज्ञान को संशोधन कर लिया जाता है। जो पिछला वाला सुधारित वो तो था ही, और जो नए ज्ञान आते हैं उसको भी सुधार कर नए ज्ञान के साथ संशोधन कर लिया जाता है, और उसके बाद पुराने ज्ञान और नए ज्ञान का समविष्टीकरण हो जाता है। समविष्टि कर दिया जाता है। तो पुराने ज्ञान को जो ना चेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, उसके बाद अपनाया जाता है। पुराने ज्ञान को बदल कर फिर अपने अंदर निहित करते हैं, इसको बोलते हैं समविष्टीकरण। आगे बोलते हैं बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभक्त किया गया था। जो पहला होता है संवेदी पेशी अवस्था, इसमें सेंसरी ऑर्गन के द्वारा महसूस किया जाता है, इंद्रियों द्वारा सीखा जाता है। ये जन्म से लेकर 2 वर्षों तक चलता है। इसको 6 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है, विभक्त कर 6 भागों में पढ़ा जाता है, जो कि ऑर्गन द्वारा, सेंसरी ऑर्गन द्वारा महसूस किया जाता है। इसमें पहला होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी। इसमें 0 से लेकर 30 दिन तक बच्चों को रखा जाता है इस कैटेगरी में, जिसमें कि दूध को शक करना मतलब चूसना या दूध को पीना बोल सकते हैं, वो सीखते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी 0 से लेकर 30 तक, जिसमें कि बच्चे दूध को पीना या शक करना सीखते हैं। और दूसरा होता है प्रमुख वित्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इसमें कि दूसरा क्या होता है? प्रमुख वित्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कल रिएक्शन। सर्कल मतलब समझते, गोला, घूम फिर कर वहीं पर आना, मतलब बस घूमते रहते हैं। इसमें बच्चे बार बार कुछ क्रियाओं को दोहराते हैं। बताया ना, सर्कल मतलब किसी भी क्रिया को बार बार करना, जो उनको अच्छा लगता है वो बार बार करते हैं। और कुछ दोहराने की जो क्रिया होती है उसमें बदलाव लेकर आएंगे। जो कुछ क्रियाएं होती हैं दोहराने की, उनमें कुछ क्रियाओं में बदलाव लेकर आएंगे। ये 1 से लेकर 4 माह तक होता है, 1 से लेकर 4 महीने तक ये एज जो है चलती रहती है। इसमें बच्चे जो मतलब होता है ना, जब उनको लेटा दिया जाता है तो ऑटोमेटिक जो होता है ना, पलटते रहते हैं। इसी क्रिया को मतलब बार बार कुछ ना कुछ वो चेंज करते रहते हैं। कभी हाथ पैर चलाना, कुछ ना कुछ करना, आँखों से महसूस करना होता है। और जो तीसरा होता है गौण वित्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, ये 4 से लेकर 8 महीनों तक होता है। बच्चों को जिसमें आनंद आता है, जिस चीज़ में बच्चों को आनंद आता है, जो भी चीज़ करने में उनको आनंद आता है, मज़ा आता है, उन चीज़ों को वो बार बार दोहराते हैं। जो चीज़ करने में उनको मज़ा आता है वो बार बार उसी चीज़ को जो है स्पर्श करने की कोशिश करते हैं, किसी भी चीज़ को छूने की, महसूस करने की कोशिश करते हैं। आँखों से उनको मतलब देख कर ही महसूस कर सकते हैं। जैसे किसी भी चादर पर खिलौना पड़ा रहता है, उनको देखते हैं, जब उनकी तरफ आकर्षित होते हैं धीरे धीरे चादर को सिमटते हैं, धीरे धीरे अपनी तरफ
अट्रैक्ट मतलब धीरे धीरे उसको अपनी तरफ खींचते हैं। जब वो उनके पास अब पूरी तरह से जब वो उनको खींच लेते हैं, जब खिलौने तक पहुंच जाते हैं, तब वहाँ पे जाकर रुकते हैं। तो उसी को बोलते हैं, जब जिस चीज़ में उनको मज़ा आता है वो उसी काम को बार बार करते हैं, स्पर्श करने की कोशिश करते हैं, जो भी उनको मतलब अंदर से अच्छा लगता है वो वही उसी कार्य को बार बार करने की कोशिश करते हैं। और जो हमारा चौथा हो गया गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। ये 8 से लेकर 12 महीने तक होती है। इसमें क्या होता है, वो जर्नल प्लानिंग करते हैं और नकल करने की आदत पड़ी रहती है। जर्नल प्लानिंग जैसे कोई माँ को बुलाना है अपने पास, तो वो क्या कर देंगे, माँ को बुलाना है तो रोने लगते हैं। अगर सब लोग घर के बाहर जा रहे हैं, उनको वो सोच रहा है कि हमको नहीं ले जाएंगे, तो बाहर उन सबके साथ जाने के लिए वो क्या करता है, रोने लगता है। तो उसे बोलते हैं नकल उतारना। या हैंड से जैसे आप हाथ मिलाएंगे तो वो भी सामने वाला भी, आप जो बच्चा रहता है वो भी आपके तरह ही हाथ मिलाएगा, हाथ को हिलाएगा। और जो नेक्स्ट होता है वो होता है तिथि वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था। 6 महीने के अंतराल से होता है। ये क्या है, 6 महीने के अंतराल के बाद होता है। 12 से लेकर 18 महीनों तक ये होता है। किसी भी काम को करने से पहले वो थोड़ा बहुत सोचने लगते हैं। अब जो ये अवस्था गई, वो थोड़ा बहुत अपने आप को मानसिक रूप से सोचने लगते हैं। इसमें भाषा का विकास होता है। ऐसी बहुत हार्ड भाषा नहीं, ऐसी भाषा जिसमें मात्रा कम होता है, जैसे माँ, पा, दा, ता, ये सब भाषाओं का उपयोग ज़्यादा वो करते हैं, जिसमें भाषा मात्राएं कम होती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मानसिक मानसिक सह मानसिक सहयोग द्वारा नए संसाधनों की खोज की अवस्था जो होती है ना। इसमें क्या होता है, बच्चे को मानसिक सहयोग द्वारा नए संसाधन खोज 18 साल से लेकर 18 माह से 24 माह के बीच में ही होता है। चीज़ों को पकड़ होकर खड़ा होने लगते हैं, थोड़ा बहुत भागने कूदने लगते हैं, अस्थायित्व तो समझ आ जाती है उनके अंदर, चीज़ों की प्रतीक बना लेते हैं। ये होता है मानसिक सहयोग द्वारा। क्या होता है, चीज़ों को पकड़कर खड़ा होना, भागना, दौड़ना, कूदना, कुछ खेलने की भी क्षमता आ जाती है, किसी भी गेम को खेलना, ये सब आता है मानसिक सहयोग द्वारा नए संसाधनों की खोज में। 18 से लेकर 24 वर्ष के महीनों तक में होता है। और नेक्स्ट है हमारा जो दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल तक की होती है। उसको भी 2 भागों में बांटा गया। प्रथम अवधि संप्रदायवाद। इसमें क्या होता है, बच्चा नकल करने लगता है। आप पता है नकल का मतलब, आप जैसे जैसे काम करेंगे हाथ हिलाएंगे, हाथ हिलाएगा। इसमें प्रश्न पूछने की शक्ति बढ़ जाती है, जिज्ञासा उत्पन्न होने लगता है, क्या, क्यों, कैसे, ये सब की भावनाएं आने लगती हैं। इतना सवाल पूछेगा तो पूछिए ही ना, मतलब क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। भाषा का अधिकतम विकास हो जाता है इसमें। जो भाषा है, भाषा का अधिकतम विकास होने लगता है इसमें। घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। जैसे आप उसके साथ बिहेव करेंगे, जो भाषा का, जिस लैंग्वेज का प्रयोग बच्चे के साथ करेंगे, वो वही बच्चा सीखता है, वही आपको भी मतलब बोलेगा। आप कहीं उसको बाहर लेके जाएंगे, कुत्ता उत्ता बोले हैं तो वो भी सबके सामने आपको कुत्ता बोल देगा। अब जो उसको सिखाएंगे वही बोलेगा। इससे अच्छा जो घर का माहौल है उसको अच्छा बना रहे। आप उसके साथ आप कर बात करिए, अच्छी बातों का ज्ञान शेयर करिए। और जो अंत बी होता है, मतलब नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट है अंतर्दर्दी अवधि। ये 4 से लेकर 7 साल के बच्चों के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, वो सहज ज्ञान से भरा हुआ होता है। जो ज्ञान होता है उसका, वो सहज हो जाता है, मतलब वो जो पहले से ही जानता होता है। और लॉजिकली ज्ञान नहीं होता। जोड़ घटाना गुणा भाग आएगा, बट वो लॉजिकली नहीं आएगा। वो कैसे हुआ ये नहीं जानेंगे, बट वो कर लेंगे। रट्टा मार लेते हैं, मतलब किसी भी चीज़ों को रट लेते हैं। बिना तर्क के तस्वीर स्वीकार कर लेते हैं। आप जो बोलेंगे वो बिना तर्क के स्वीकार कर, बाहर मत निकलो, बंदर है, या छत पर भूत है, बिल्ली रात को आती है, तो उस सब चीज़ों को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। जो चीज़ उनके सामने आती है, बस वो उन्हीं बातों को मानते हैं।
बिना तर्क के वो किसी भी बात को स्वीकार कर लेते हैं, और जो भी बात उनके सामने आती है उन्होंने उसी उसी को वो सच मान लेते हैं। लॉजिकली बात करना नहीं आता है, जोड़ घटाना गुणा भाग ऐड, जोड़ आ जाता है, घटाना आ जाता है, गुणा कर लेते हैं वो, बट कोई लॉजिकली नहीं रहेगा, कहाँ से आया कैसे आया ये उनको जानने का मतलब नहीं। रट्टा मार लेते हैं, किसी भी चीज़ को याद कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को याद कर लेते हैं। और जो तीसरा स्टेज होता है वो तो ठोस सक्रिय की अवस्था, ये 7 से लेकर 12 साल के बच्चों के बीच में होती है, ठोस सक्रिय की अवस्था। इसमें वो किसी भी बात को लॉजिकली सोचने लगते हैं, किसी भी बात को लॉजिकली सोचने लगते हैं। फ्रैक्शन मतलब भाग करने आ जाता है उनको, अंश और हर का अंतर पता चल जाता है कि इसको डिवाइड करना, उनको डिवाइड करना आ जाता है अंश और हर में। रिश्तों का समझ आ जाता है उनके अंदर, ये मम्मी पापा हैं तो मम्मी कौन है, मम्मी पापा की वाइफ हैं, या जो पापा हैं वो मम्मी के हस्बैंड हैं, ये सारे रिश्तों के उनको समझ आ, दादी दादा ये सब चीज़ों को वो समझने लगते हैं। वो बड़े से छोटों के क्रम में लगाना जानते हैं, मतलब कौन हमसे बड़ा है कौन छोटा है, कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है, ये सब ज्ञान उनको पता होता है। वो वर्गीकरण मतलब बंटवारा करना, मतलब किसी चीज़ को वर्गीकरण विभक्त करना भी जान जाते हैं इस उम्र में। चीज़ों को अनेक प्रकार की लंबाई और आयतन के हिसाब से कौन चीज़ छोटा है कौन चीज़ बड़ा है, उन सभी चीज़ों को वो एक आकार में सेटल करना जान जाते हैं। ठोस सक्रिय की अवस्था में ये सारी चीज़ें, लॉजिकली सोचना, फ्रैक्शन मतलब भिन्न का जो मल्टीप्लिकेशन से सवाल मतलब होता है उसको जान जाते हैं। रिलेशनशिप रिश्तों को समझ जाते हैं, कौन हमसे छोटा है कौन हमसे बड़ा है वो जान जाते हैं। वर्गीकरण की मतलब विभक्त करना जान जाते हैं, चीज़ों को लंबाई और आयतन के हिसाब से व्यवस्थित करना वो जान जाते हैं। जो चौथा है होता है औपचारिक सक्रिय की अवस्था, ये 12 से लेकर 15 साल के बच्चों के बीच में होती है। इसमें वर्तमान में ये जो होता है किशोरावस्था होता है, चिंतनशील, अच्छा वर्तमान में जीता है, फ्यूचर को लेकर सोचता है, जो फ्यूचर के बारे में तो थोड़ा बहुत सोचने लगता है, सबसे बातें करने लगते हैं, जो सामने नहीं है उसके बारे में भी सोचने लगते हैं, जो चीज़ सामने नहीं है उसके बारे में भी वो चिंतन करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम शायद सवाल की ओर, अपने अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। प्रीवियस जो क्वेश्चन है पहला है, संख्यात्मक विकास के चरण संवेगी पेशी पूर्व संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो ये पहचान की गई है पियाजे के द्वारा। ये जो चारों अवस्थाएं वो दिए हैं उन्हीं को पूछे, जो संख्यात्मक विकास का जो चारों चरण है उसमें संवेदी पेशी जो पहला है उसके बारे में पूछ रहा है, पूर्ववर्ती दूसरा, उस सभी मतलब जो ठोस हो गया, उसके बाद रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्सिव का हो गया, प्राइमरी सर्कल हो गया, कल हो गया। तो उन्हीं के बारे में पूछा, ये सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया है, तो हम जानते हैं वो सिद्धांत जो है पियाजे ने प्रस्तुत किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, खाली स्थान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। खाली स्थान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। तो पियाजे, ये जो बोला है वो पियाजे ने बोला है। पियाजे के विचार से बच्चे जो होते हैं सक्रिय निर्माता करते हैं और नन्हे वैज्ञानिक जो संसार के बारे में अपनी दृढ़ताओं को समझते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, जिन पियाजे के संघात्मक विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सही होगा कौन सा कथन सही है। तो बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों को क्रम में बदला जाता है। सांस्कृतिक आधार मतलब हो गया, अगर कोई बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है तो उसका क्या जन्म जो ये चरण होते हैं
वो बदल जाएंगे, या जो भारत में पैदा हुआ उनका बदल जाएगा? तो वो तो बदलेगा नहीं, वो तो ऐसा ही सेम ही रहेगा। ये जो है ये राइट या पियाजे के संज्ञात्मक विकास से स्पष्ट चरण प्रस- प्रस्तावित किए गए हैं। ये भी नहीं, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। ये चरण स्थिर है, अस्थिर होते हैं जो ऊपर नीचे हो जाते हैं। इसका सेकेंड वाले का मतलब जो कोई भी चरण जो ऊपर नीचे हो जाता है, जब बच्चा पैदा होगा तो कोई चरण तो ऊपर नीचे तो होगा नहीं, जो होगा वो स्थिर चरण होते हैं। पहले बच्चा पैदा होगा, दूध पिएगा, थोड़ी बहुत समझ आएगी, किसी भी चीज़ को महसूस करेगा, प्लानिंग करेगा, खेलेगा कूदेगा, चलना सीखेगा, उसके बाद वो सोचना सीखेगा, फ्यूचर के प्रति अग्रसर होगा, तब तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है स्थिर हैं, ये ऊपर नीचे नहीं हो सकती हैं। तो ये राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार अहम केंद्री क्या है? वो वातावरण ज्ञान का केंद्र, वातावरण ज्ञान का केंद्र, संवेदी ग्राम की अवस्था, बालक विश्व का केंद्र और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती। इसमें जो हो जाएगा संवेदी ग्राम की अवस्था, गामक की अवस्था राइट आंसर। पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है? तो हम जानते हैं ये होता है स्थूल अवस्था में, नहीं स्थूल नहीं, संवेदी पेशी अवस्था। किधर गया? जो होता है वो होता है संवेदी पेशी अवस्था में। आगे का प्रश्न अब आप लोगों को होमवर्क है, ये वाला जो है ये HW है। आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट करिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा कमेंट कर कर हमको बताइएगा। पावलोव आने सिखाने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग किया था? तो उन्होंने कुत्तों पर किया था। किस पे किया था? कुत्ते पर। पावलान ने सीखने की जो क्रिया वो कुत्ते पर प्रयोग किया था। सीखने का नियम किसने दिया था? तो कोहलर ने दिया था। सीखने का जो नियम है कोहलर ने दिया था। सीखने का नियम, सीखने का नियम किसने प्रतिपादित किया था? सीखने का जो नियम है वो कोहलर ने प्रतिपादित किया था। किसने किया था? कोहलर ने। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार एवं दंड के महत्व को बताता है? तो वो बताता है प्रभाव का नियम। कौन सा नियम? प्रभाव का नियम। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है या संज्ञानात्मक सकार्य। तो जो कोहलर थे वो क्या सिद्ध करना है? संज्ञात्मक सकार्य। क्या? संज्ञात्मक सकार्य। आज का वीडियो यहीं तक, हम आगे का वीडियो कल अपलोड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और जो भी हमको कमी लगती है आप कमेंट करके बताइए, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहिए।